चलिए, टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। केमिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर है और आज जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे केमिकल रिएक्शन। अच्छा देखो, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें आप देखे होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो एरो है, एरो के पहले इसे हम जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किया है टू। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों होता है? मैंने बताया था टू गेट द स्टेबिलिटी और टू फॉर्म द कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बेसिकली दो डिफरेंट अनस्टेबल मॉलिक्यूल, एटम और आयंस कैन रिएक्ट टू ईच अदर, तो एक दूसरे से रिएक्ट करता है। तो आप देखते हो जो इसका प्रोडक्ट है आफ्टर रिएक्शन, एरो के आफ्टर उसके बाद जो है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन एज आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो, ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या है? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, आई बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन, ये अगर हो सके तो आप लोग लिख लेना। फर्स्ट, एडिंग ऑक्सीजन। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है दैट इज द ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट है एडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स वैसे एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होती है, सच काइंड ऑफ द एलिमेंट विच रिक्वायर्ड द electron is called electronegative element, like fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, ओके, इवन कार्बन। ये सब जो देख रहे हैं ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन अदर वर्ड इसे हम नॉन मेटल बोल सकते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर कभी भी, जैसे एग्जांपल के लिए देखो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड होता है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। ये जो पॉइंट है वो अगर आप लोग नोट डाउन कर ले तो अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तब भी होगा ऑक्सीडेशन, तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एंड फोर्थ पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। ये फोर कॉन्सेप्ट अगर हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लो, अगर हो सके तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? रिडक्शन, चलिए कोई आ रहा है, जस्ट अ मिनट। Okay, so oxidation there are four concepts: adding of oxygen, adding of electronegative element, removal of hydrogen, loss of electron। ये जो फोर कॉन्सेप्ट है ये है ऑक्सीडेशन। चलो मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। मैं पहले ऑक्सीडेशन का ही बता रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ रिडक्शन पे। तो देखो यहाँ पे अगर सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सिंपल जैसे बताया कि कार्बन
प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब जो रिएक्शन बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट बताया आपको, एडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल। एग्जाम्पल के लिए H2O को अगर हम हीट करते हैं तो इन दिस सिचुएशन H2 आयन प्लस O, हम H2 प्लस में आता है ये क्योंकि ये निगेटिव है, तो 2 माइनस 2 प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन का रिमूवल है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। एंड थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, अगर सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, बिकॉज सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली लॉस कर देगा, बिकॉज इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना बेहतर है, 1 इलेक्ट्रॉन देना बेहतर है। तो एक्चुअली क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो हो जाता है Na प्लस NCl माइनस। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज दी व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये नहीं लिखना चलेगा, लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, डन। डन, नोट डाउन कर लिए आप लोग। या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हेलो, कोई बोल नहीं रहे हैं। नेहा, पूर्ति, प्राजक्ता, अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, आप लोग जस्ट इसको नोट डाउन कर लेना है कि ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑक्सीजन, एडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसके जस्ट ऑपोजिट एडिंग हाइड्रोजन, जस्ट ऑप रिडक्शन। तो फर्स्ट होगा एडिंग हाइड्रोजन, एडिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, थर्ड removal of oxygen, fourth gain of electron। तो these 4 concept for the reduction, just opposite of oxidation। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो वो 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट का भी आप जस्ट अभी
फॉर द मीन टाइम आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जस्ट यही करना आपको। ओके डन। हेलो, ओके गुड। चलिए अब वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था ऑक्सीडेशन, द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी ने बताया कि वैसे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो मैग्नीशियम, बेसिकली मैग्नीशियम, यार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करते हैं इन आर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली वो ऑक्सीजन गैस, फॉर्मूला क्या है O2, फॉर्मूला क्या है O2। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो हमें बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 2 है, इट मीन्स हमें यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर यहाँ 2 पुट करते 2 ऑक्सीजन हो गया, बट 2 मैग्नीशियम भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं। अब ये बैलेंस हो गया, आप लोग शायद से पढ़े होंगे 9th-10th में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम जो है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन। व्हाट, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, गॉट इट। गुड। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट एडिंग ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम बोलेंगे कि ये जो है ऑक्सीडेशन है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम एनी कंपाउंड, सपोज द कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये जो कैल्शियम हाइड्राइड है यहाँ पे आप देख सकते हो CaH2, CaH2 को अगर आप हीट करते हो तो कैल्शियम अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इट मीन्स व्हाट, कि हाइड्रोजन कैल्शियम से सेपरेट हो रहा है, हाइड्रोजन कैल्शियम से रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर, removal of hydrogen that is also oxidation. Okay, good. Okay, next third concept, loss of electron। बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, तो मैं थोड़ा रूट में लेके चलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन क्यों होता है। वाई एनी एटम और एनी एलिमेंट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन और गेन्स अदर्स इलेक्ट्रॉन। क्यों कोई एटम अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या दूसरी का इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। देखिए ऑक्टेट क्या होता है ये भी समझिए। ऑक्टेट बेसिकली, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट में 2, इसके बाद 8, 8, 8, 18, 32 ऐसा होना चाहिए। अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में तब तो वो स्टेबल है। तब क्या है, वो स्टेबल है, उसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अभी स्टेबल है, स्थिर है, स्टेबल है, उनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 8 नहीं है, मान लो 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इट मीन्स व्हाट, अब इसको 8 पुराने के लिए, 8 पुराने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की ज़रूरत होती है। ये समझना है आपको। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही होता है।
आप जैसे देखते हैं, एटॉमिक नंबर आप पढ़े होंगे। जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 11। 11 होता है, मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, ये भी आपका 11 होगा। तो आप जानते हो कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अराउंड बहुत सारे क्या होता है, ऑर्बिट होता है, शेल होता है। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 11 में से 2 फिल हो गया, मतलब अब बचा कितना इसके पास, 9 बचा। 9 में से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेगा। अब इसको जो है सबसे लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन बचा कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब 8 पूरा करने के लिए या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या बेहतर है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, मतलब इसके अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हो जाएगा, इसमें 8 पूरा है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे और स्टेबल हो जाए। अगर हम जिसके जस्ट ऑपोजिट क्लोरीन की बात करते हैं, जैसे हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17 फर्स्ट ऑर्बिट में आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। इसके सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल हो गया, और आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा, अब बचा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 8 नहीं हो रहा है, इट नीड्स 8, बट कितना है, 7 है। अब इसके लिए क्या है, 2 कॉन्सेप्ट है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, लूज कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए इजी है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ध्यान सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अगर नहीं भी आप करेंगे तो चलेगा। सिर्फ आपको माइंड में ये रखना है, इलेक्ट्रॉन जो लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो नॉर्मली जो मेटल होता है, ध्यान से देखिए, मेटल, जितने भी मेटल्स है लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो, या फेरस, इवन आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब जितने भी है वो सब के सब क्या मेटल्स है। और मेटल्स बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है, ये याद रखना है आपको। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जितने हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, इट हैज टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिसीवर। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में याद रखना है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव because they have tendency to gain the electron.
बस सिंपल कॉन्सेप्ट आपको इतना ही याद रखना है। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? गुड। ओके, तो अब देखिए, यहां पर आप देखते हो ये क्या है, आयरन। एक्चुअली Fe दैट इज फेरम, फेरम मीन्स आयरन, या उसका प्रोनाउंसिएशन मुंबई में महाराष्ट्र में आयन भी बोलते हैं, आयन बेसिकली आयरन या आयन। सो बोथ आर दी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डजेंट मैटर। तो एक्चुअली Fe एक्चुअल केमिकल जो प्रोनाउंसिएशन है फेरम, फेरम को आयरन बोलते हैं। अब देखो आयरन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देख सकते हो दो आयरन है और इलेक्ट्रॉन लॉस, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया है, एक्चुअली ये जो है गलत हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ये ऐसा होना चाहिए Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस E। देखो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो गया है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज। तो ऑलरेडी ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक लॉस किया, आप देख सकते हो, तो इस पर +3 चार्ज हो गया, 3 प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली सोडियम, सोडियम अभी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम अगर Na+ हो जाता है, Na+, मतलब इस सोडियम के पास अभी सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। वाई? क्योंकि प्लस चार्ज इंडिकेट्स दिस सोडियम दिस सोडियम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन। ये जो कुछ भी चार्ज नहीं है इस पर, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो अभी कितना बचा, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, आप यहाँ देख सकते हो। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर? समझ गए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। Okay, good. So you got this concept also. Now reduction, as I told you, addition of hydrogen, addition of hydrogen जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो the chemical reaction which involves addition of hydrogen, removal of oxygen or gain of electron, just opposite of the oxidation। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली सोडियम और हाइड्रोजन को अगर आप रिएक्ट करते हैं, बोथ आर द रिएक्टेंट्स, इफ बोथ द एलिमेंट्स रिएक्ट टू ईच अदर दे फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाया, सोडियम हाइड्राइड। तो आप देख सकते हो ये सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बना है सोडियम हाइड्राइड। मीन्स सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज दी वर्ड रिडक्शन। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन है, इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। Clear? So addition of hydrogen is what? Reduction. Got it? Good. Second concept, removal of oxygen. अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, जस्ट ऑपोजिट। हियर we can see copper oxide react with hydrogen gas, H2 means what, hydrogen gas। अब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो कॉपर सेपरेट हो जाता है। आप देखते हो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, एक्चुअली यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव होकर के H2 के साथ अटैच हो जाता है। मीन्स कॉपर जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर, ये
तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। क्लियर? इसमें दोनों है। आप बोलोगे सर इसमें दोनों है, करेक्ट, इसमें दोनों है। देखो यहाँ कॉपर से तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है बट हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। देखो हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मीन्स हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है तो ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है मीन्स रिडक्शन। क्लियर? इसमें दोनों है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके गुड। देखो ना कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या फॉर्म प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉपर। मीन्स कॉपर ऑक्साइड से कॉपर दैट इज रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस से वाटर दैट इज ऑक्सीडेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज आई टोल्ड यू। देखो मैं एक सिंपल एक ही लेता हूं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, तो क्या बनता है Na प्लस Cl माइनस। तो आप देख सकते हो Na प्लस, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बेसिकली इस सोडियम में जो बिफोर दी रिएक्शन ये जो रिएक्टेंट है इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे Na प्लस मीन्स क्या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा इसमें हम बात करेंगे तो Cl माइनस मीन्स क्या है कि माइनस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 17 था अभी 18 हो गया है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मीन्स क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अच्छा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। क्लियर? जब हमारा जो सॉल्ट है, नॉर्मली जो सॉल्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, तो हम वो टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, याद रखना वाटर में जब हम डिजॉल्व करते हैं तो बेसिकली वो आयन में डिवाइड हो जाता है, क्या Na प्लस Cl माइनस में डिवाइड हो जाता है। वेन एवर वी डिजॉल्व दी सॉल्ट into water then salt get broken into पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, आप देख सकते हो, ये याद रखना। और दैट्स वाई सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये याद रखना। इसीलिए जब हम डिजॉल्व करेंगे Na प्लस Cl माइनस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू सोडियम प्लस दैट इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन टू क्लोरीन आयन क्लोरीन माइनस, तो ये क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो यहाँ पे दोनों है। ओके ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। गॉट इट? ओके तो नाउ यू गॉट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से देखना। सच काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन, सच काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों हो, मीन्स व्हाट, ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो, that is called redox reaction. I again repeat, in the chemical reaction where oxidation and reduction both take place, जहाँ पे दोनों होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अगर दोनों हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग ही है, इसका मीनिंग ही है कि रिडक्शन
रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन अगर दोनों अगर हो रहा है, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। वो हो जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ओके प्राजक्ता? इन द केमिकल रिएक्शन वेयर द रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस, दोनों होगा तो जनरली the oxidation and reduction occurs in the same reaction simultaneously. So if one reactant gets oxidized, the other gets reduced. Such reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction. अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं इस रिएक्शन को। तो लेड ऑक्साइड, Pb मीन्स व्हाट, लेड। तो लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन, तो आप देखो कि कार्बन से रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स व्हाट कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, नो डाउट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लेड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इट मीन्स व्हाट, इसे हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे कि रिडक्शन। तो देखो ये जो फर्स्ट आप रिएक्शन देखिए हो केमिकल रिएक्शन, इसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। अगर दोनों होगा तो सच काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। सेम जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक, बिकॉज जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए जिंक इजीली सल्फेट से रिएक्ट कर लेगा। तो जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो कॉपर सेपरेट हो जाता है और जिंक सल्फेट बनता है। तो आप देख सकते हो कि जिंक के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, लेकिन कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है तो हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, डन। ओके, गुड। तो जो मैं आपको बता दिया हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, सब रिडक्शन है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट्स। एजेंट क्या होता है, मीन्स द एटम which reduced the another atom or oxidized the another atom। ऐसा एटम जो दूसरे को रिड्यूस करता है या ऑक्सीडाइज करता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि वो एजेंट है, ऑक्सीडेशन एजेंट या रिडक्शन एजेंट। चलो हम देखते हैं, आप समझ जाएंगे। सब्सटेंस दैट लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस that loses oxygen or gains hydrogen is known as an oxidizing agent. Example, H2O plus कैल्शियम, सपोज ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैंने अभी बताया कि सब्सटेंस दैट लूजेज ऑक्सीजन और गेंस हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो H2 है बेसिकली वो क्या है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। आई बात समझ में, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, लेकिन जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो गेन्स ऑक्सीजन दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड लूजेज ऑक्सीजन दैट इज द व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लियर नहीं हुआ?
कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके साथ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वही सेम है. सम कंपाउंड्स कैन एक्ट एज ईदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. कुछ ऐसे कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के लिए काम करता है, दोनों की तरह काम करता है. अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अच्छा इसमें नहीं है, कोई बात नहीं. चलो मैं यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे है. जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनता है ग्लूकोज H6C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ये क्या, फोटोसिंथेसिस. व्हाट, फोटोसिंथेसिस. हियर वी कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट होता है तो ग्लूकोज बनता है. तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो कार्बन से, यहाँ पे देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है. बेसिकली जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर आप देख सकते हो H2O, दोनों जगह पे क्या है, ऑक्सीजन है, नो डाउट. लेकिन जब ये फॉर्मेशन होता है, मैं बैलेंस कर रहा हूँ 6 6 6, अब ये बैलेंस हो गया. तो बेसिकली वाटर, ध्यान देना, ये जो वाटर है ये H जो है वो H2 इसके साथ कंबाइन होता है. H जो है हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है. तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा. हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा, रिडक्शन होगा. उसी में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है. तो देखो यहाँ पे जो H2O है दोनों काम कर रहा है, ये दोनों एजेंट है. ये ऑक्सीडाइज्ड भी कर रहा है और साथ साथ रिड्यूस भी कर रहा है. वाटर ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है. इसका ड्यूअल नेचर है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ ऐड भी हो रहा है और बना रहा है ग्लूकोज, और साथ साथ यहाँ पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव भी हो रहा है. इट मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन बिहेव एज द ड्यूअल नेचर एट देयर. इट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है. क्लियर? ओके, डन. गुड. अब देखो ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, हमारे लाइफ में भी ऑक्सीडेशन होता है. जैसे द शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल्स टार्निशेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज ऑन देयर सरफेस. चलिए मैं उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. आप लोगों ने सुना होगा सोलर कुकर या सोलर पैनल. देखो हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल की, ध्यान से सुनना. अब जो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम लाया है और उन्होंने रूफ टॉप सोलर प्लेट, सोलर पैनल जो है वो लगा रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए. तो नॉर्मली आप देखते हो कि जो सोलर पैनल है, सोलर जो पैनल होता है, सोलर पैनल पे जो लाइट इफेक्ट करता है, जब लाइट स्ट्राइक होता है तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है. तो जो भी मेटल्स है, याद रखना, जो भी मेटल्स है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर. वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का लॉस मीन्स व्हाट, ऑक्सीडेशन. तो अभी जो सनलाइट स्ट्राइक होता है सोलर प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, दैट इज द ऑक्सीडेशन. वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. आई बात समझ में? ये हमारे डेली लाइफ की बात है, डेली लाइफ में ये सब होता है. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बताया आपको कि जो हमारा प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज बनाता है. क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक्चुअली हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो रहा है. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ऐड मीन्स रिडक्शन हो रहा है, और साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव भी हो रहा है. ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, जो हमारे लाइफ की है. हमारे लाइफ में ये सब भी होता है, जो पेड़ प्लांट्स है डेली लाइफ में ये होता है. हम इसके जस्ट ऑपोजिट करते हैं. हमारा जो एक्टिविटी होता है, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन देन वी एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो है अपने ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए
जो हमारा बॉडी में आगे पढ़ेंगे हम बायोलॉजी में कि जो हमारा सेल है, सेल में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली वो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज है। इसके ब्रेक डाउन के लिए वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है बताइए, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मीन्स व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और साथ में वाटर को भी रिलीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन आर बॉडी, हमारे बॉडी में भी हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो जो भी मेटल है, बेसिकली जो मेटल लाइट पड़ने पर, जब लाइट उस पर पड़ता है, लाइट गिरता है, तो लाइट गिरने पे जो है वो चमकता है, शाइनिंग करता है। वाई? बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से वो चमकता है। आई बात समझ में? ओके ओके, क्लियर प्राजक्ता? पूर्ति नेहा जा रही आ रही, उसका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके तो देखो, दिस इज ऑल्सो कॉल कोरोजन। व्हाट? कोरोजन बोलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं आयरन, अब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज मॉइस्चर मीन्स वाटर, तो ये क्या होता है, रस्ट होता है। क्या होता है? FeO3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, तो फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, दैट इज व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाट, कोरोजन, उसको कोरोजन भी बोलते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टर्न ब्राउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन देम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये याद रखना, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ था कि बेसिकली जब हम एप्पल को या कोई वेजिटेबल को काटते हैं और आफ्टर सम टाइम उसका जो सरफेस है, जो कटिंग सरफेस है, बेसिकली वो ब्राउनिश हो जाता है। तो ब्राउनिश क्यों होता है? तो ड्यू टू रिडक्शन, याद रखना वहाँ पे, सॉरी ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, वो याद रखना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ओके क्लियर? आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल अगर आप लोग काटते हो, कुछ देर के बाद जो है एप्पल का जो कटिंग सरफेस है बेसिकली क्या हो जाता है, वो ब्राउनिश हो जाता है, राइट? ओके गुड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये SSC CGL 2023 में ही क्वेश्चन आया था। ओके टायर 2 में, तो ये याद रखो, ये क्वेश्चन आया था, ये ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश होने की वजह क्या है, ऑक्सीडेशन है। नाउ rancidity, when oils and fats or foods containing oils and fats are exposed to air, they get oxidized, due to which the food becomes stale and gives a bad taste और स्मेल। तो नॉर्मली जो है, जो भी ऑयली प्रोडक्ट है, जो भी ऑयली फूड है, या जो फैट है, फैटी फूड, ऑयली फूड, जब वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड होता है विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर, एयर में ऑक्सीजन है और इसी कारण वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो आफ्टर गेटिंग द ऑक्सीडाइज्ड, नॉर्मली वो फूड का टेस्ट जो है बहुत बेकार हो जाता है, टेस्ट उसका बहुत ही बेकार हो जाता है। इन शॉर्ट थोड़ा सा सॉरिंग हो जाता है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, उसका टेस्ट जो है थोड़ा सॉरिंग हो जाता है और स्मेल भी आने लगता है। तो बेसिकली ये क्यों होता है उसी, अच्छा ये जो हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग रैंसिडिटी। व्हाट? रैंसिडिटी। ओके अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे फूड जिसका टेस्ट और जिसका स्मेल दोनों बदल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द रैंसिडिटी। तो दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। फॉलोइंग वेज टू प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी, कुछ तरीका है जिससे हम रैंसिडिटी को हम, तो नॉर्मली है एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट। अगर हम एंटी ऑक्सीडेंट अगर हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं,
सेकेंड, रेफ्रिजरेटिंग, हम लोग क्या फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में उस फूड को रखते हैं। एंड स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर विथ नाइट्रोजन गैस। चलिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, नॉर्मली हम लोग जो वेपर खाते हैं, बेसिकली जो भी चिप्स होते हैं, जो हम लोग चिप्स जो है मार्केट से खाते हैं, तो वो जो चिप्स है बेसिकली उसमें कौन सा गैस होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ द गैसेस इज फिल्ड इन द पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। जो पोटैटो चिप्स है उसके पैकेट्स में कौन सा गैस जो है वो भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। व्हाट, नाइट्रोजन गैस इज एंटीऑक्सीडेंट गैस। एंटीऑक्सीडेंट गैस मीन्स ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। तो ये आप देखिए एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये टाइट कंटेनर है, तो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा मीन्स ये रैंसिडिटी नहीं होगा। क्लियर। तो वो ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही हिडन रहता है। तो नॉर्मली जितने भी आप पैकेट्स, जो पैकेजिंग फूड्स है मार्केट से जो हम लोग लाते हैं पैकेट्स, स्पेशली चिप्स एंड वेपर्स वगैरह, तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, ये याद रखना आप। तो सेकंड जो है, रैंसिडिटी से बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो, फूड को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में हम लोग रखते हैं। तो फ्रिज में रखने से भी क्या होता है कि एयर कांटेक्ट में नहीं आता है, टेम्परेचर डाउन रहता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन से बचता है और रैंसिडिटी से भी बच जाता है। तो ये सब जो है कुछ तरीके हैं, कुछ वे है जिससे हम अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी से। क्लियर। गॉट इट, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, ये मैं लास्ट टाइम बताया था, याद होगा शायद से, मैंने ये लास्ट टाइम आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं, देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये लाइम वाटर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्लैक्ट लाइम, मैंने बताया था स्लैक्ट लाइम, लाइम वाटर इसी का नाम है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, स्लैक्ट लाइम उसी का नाम है, उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से हम क्या करते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अच्छा वो याद हो गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, आपको पता है यूपीएससी में, जी हाँ यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कैसा था कि नॉर्मली जो लाइम वाटर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम पास करवाते हैं तो कैसा कलर होता है, व्हाट काइंड ऑफ द कलर गेट्स लाइम वाटर, कैसा कलर होता है। तो वो कलर जो है बेसिकली वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। ओके तो ये बता रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, कैल्शियम, अच्छा लाइम वाटर कब होता है यही बता देता हूँ। देखो CaO, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब जो चूना होता है ना, जो नॉर्मली पान में लगाते हैं, इट इज कॉल्ड क्विक लाइम। ये जो आपका लाइम है, लाइम मीन्स चूना, जो पान में नहीं लगा, पान में लगाते हैं या टोबैको के साथ लोग, बहुत लोग मिक्स करके खाते हैं। तो बेसिकली जो क्विक लाइम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बन जाता है स्लैक्ट लाइम और लाइम वाटर, यही बनता है CaOH2। ध्यान दीजिए, तो जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर, और स्लैक्ट लाइम। तो आप देख सकते हो कि स्लैक्ट लाइम को, अच्छा अब ये जो स्लैक्ट लाइम है, स्लैक्ट लाइम है, अब इसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की।
यही क्वेश्चन आया था। बेसिकली क्वेश्चन बहुत सारा हिडन रहता है। तो नॉर्मली क्या है कि उसका कलर कैसा होता है, यूपीएससी ने पूछा था कि उसका कैसा कलर हो जाता है, तो कलर मिल्की हो जाता है, मीन्स वाइटिश हो जाता है, उजले कलर का हो जाता है, वाइटिश हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, गॉट इट। तो कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बहुत ही हिडन रहता है। ओके, ओके, डन, ओके, गुड। तो ये सब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है नॉर्मली हमारे लाइफ में होता है। अब देखना कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हमारे लाइफ में बहुत ही यूजफुल है और वो कभी कभी एग्जाम में पूछता है। कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम, एज आई टोल्ड यू, क्विक लाइम, वह लाइम जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग उसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उसको खाते हैं। तो क्विक लाइम वी कैन ईट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लैक्ट लाइम, और लाइम वाटर, अभी बताया था इसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। बेसिकली जो लाइम वाटर है इसका काम क्या है, लाइम वाटर का काम क्या है, मैं ये भी बताया था, इसका वर्क क्या है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो नॉर्मली लाइम वाटर इज यूज टू पॉलिशिंग दी वॉल। नॉर्मली जो हमारा वॉल होता है, आपने देखा होगा वॉल है, तो वॉल को पेंटिंग से पहले हम इसको पॉलिशिंग करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट लाइम को हम पहले पोतते हैं वॉल पे, और आफ्टर 2 and 3 आवर्स में ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, आपने देखा होगा। तो ये हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइम स्टोन। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन। अच्छा, लाइम स्टोन हमारे लाइफ में कहाँ यूज होता है, बेसिकली लाइम स्टोन से ही बनता है मार्बल। जो मार्बल्स है, जो हम घर में जो भी मार्बल लगाते हैं, मार्बल्स होता है जिसको आप लोग महाराष्ट्र में लादी बोलते हैं, मुंबई में लादी मार्बल्स, बेसिकली क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। आई बात समझ में? ओके, तो जो हमारे लाइफ में यूजफुल कंपाउंड है मैं उसको बताते जा रहा हूँ। जो डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, चलेगा? ओके, गुड। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन मीन्स 3 क्लोरीन है मीथेन में, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। व्हाट? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज अ काइंड ऑफ गैस। ये क्या, एक तरह का गैस है। बेसिकली जब ईथर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इन दैट डे फॉर सर्जरी जो होता है, तो सर्जरी में जो अनकॉन्शस करने के लिए, जो सर्जरी के पहले ना नशा वाला जो है उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन देता है, तो वही क्या है कि उसको अनकॉन्शस करने के लिए जो इंजेक्शन देता था पहले, वो क्लोरोफॉर्म होता था। बेसिकली क्लोरोफॉर्म होता था। आई बात समझ में? अभी ईथर यूज करते हैं, लेकिन पहले क्लोरोफॉर्म होता था। अच्छा, ये क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत डेंजरस है। क्लोरोफॉर्म बिकम्स पॉइजन विथ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो एयर के रिएक्शन से जो है ये पॉइजन हो जाता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को अभी बंद कर दिया है ऑपरेशन के लिए, पहले इसको यूज करते थे। तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोफॉर्म गैस। नाउ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज दी व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। You know that what is the use of bleaching powder? Basically we use bleaching powder for washing the clothes। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एक्चुअली उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम CaOCl2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज दी व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ओके, डन। ओके, डन, गुड, वेरी गुड। चलिए, कुछ और कंपाउंड है से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम, देखो जहां पे भी CO3 होगा मतलब कार्बोनेट, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज दी व्हाट, बेकिंग सोडा। आई यू नो दैट बेकिंग सोडा we use
फॉर मेकिंग सम एडिबल फूड। कुछ ऐसे फूड है जिसको हम लोग खाते हैं, उसमें हम लोग क्या बेकिंग सोडा के लिए यूज करते हैं। बेकिंग सोडा बेसिकली जो है बिस्किट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जो बिस्किट बनता है, बिस्किट बनाने के लिए यूज करते हैं, केक बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। NaHCO3 केमिकल नेम सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज दी व्हाट बेकिंग सोडा वी यूज इन आवर किचन, राइट। हम लोग अपने किचन में इसका प्रयोग करते हैं। ओके now sodium carbonate Na2CO3, this is the what washing soda. Washing soda is used to make the detergent। जो हमारा डिटर्जेंट है या सोप है, तो सोप और डिटर्जेंट को बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं। तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड, हेमी मीन्स क्या, देखो 1/2 है, इसको हम हेमी बोलते हैं। हाइड्राइड मीन्स वाटर है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड, दिस इज दी व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि हम घर में पीओपी करवाते हैं, तो देखो पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नॉर्मली जो है अपने घर में जो है अलग अलग आर्ट बनाने के लिए, आर्ट स्कल्पचर बनाने के लिए, शिल्प बनाने के लिए हम पीओपी का प्रयोग करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम बनता है, याद रखना। तो बेसिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड, मतलब CaSO4 हाफ H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म पीओपी। पीओपी जो है हम बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं अपने घरों में। हम लोग बहुत सारे डिज़ाइन बनाने के लिए, एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन बनाने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। नाउ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट देखो यहाँ पे हाफ, बाकी सब सेम है, बाकी सेम है, सिर्फ वाटर में यहाँ पे हाफ है और इसमें क्या है 2 है, ये डिफरेंस है, याद रखना। तो एक्चुअली क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम भी बनता है, नो डाउट। तो ये देख सकते हो कि जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2O, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसे हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम जो है बेसिकली हम बहुत जगह पे इसका यूज करते हैं। नॉर्मली जो है किसी का अगर बोन टूट जाता है, जो हड्डी है अगर टूट जाता है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है एक्सेट्रा, तो उसको प्लास्टर करने के लिए जो प्लास्टर होता है, बैंडेज होता है, तो बैंडेज में जो है हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम से बोर्ड भी बनता है बहुत सारे जो है डिजाइनिंग के लिए, स्पेशली जो फॉल्स सीलिंग, जो हमारा ऑफिस या हमारा घर है उसमें जो फॉल्स सीलिंग होता है, तो फॉल्स सीलिंग में क्या यूज करते हैं, जिप्सम भी यूज करते हैं, जिप्सम बोर्ड, राइट। तो नॉर्मली क्या, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विनेगार। और विनेगार जो है आप हम लोग यूज करते हैं। विनेगार क्यों यूज करते हैं, विनेगार वी यूज फॉर मेकिंग द फूड टेस्टी। नॉर्मली जो है फूड को थोड़ा सॉरिंग, थोड़ा खट्टा लाने के लिए, सॉर करने के लिए, थोड़ा उसमें खट्टापन लाने के लिए, या तो हम लोग नींबू का यूज करते हैं, लेमन का यूज करते हैं, या हम लोग विनेगार का यूज करते हैं, अपने किचन में प्रयोग करते हैं इसको। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, SiO2 ये एग्जाम में पूछा था, ध्यान से सुनना, SiO2 एग्जाम में पूछा था कि जो सैंड है, सैंड का केमिकल फॉर्म क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन ऑक्साइड सैंड। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैंड है, ये सैंड से क्या बनता है, ग्लास बनता है। सैंड से क्या बनता है, ग्लास बनता है। ओके, क्लियर? ओके, एंड देन द लास्ट वन इज मीथेन। मीथेन CH4, मीथेन, मीथेन इज कॉल्ड द मार्श गैस। अब बोलेंगे सर मार्श क्या होता है, व्हाट इज मार्श? मार्श मीन्स दल दल। नॉर्मली ये जो मार्श है एक कीचड़ है, तक बोल सकते हो क्या, कीचड़ टाइप का, दलदल टाइप का। तो मार्श गैस, मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस, यू नो दैट।
द जुपिटर जो हमारा प्लैनेट है इन आर सोलर सिस्टम, जुपिटर इज द, नॉट जुपिटर सॉरी, जुपिटर, यूरेनस, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, so Uranus, we are talking about the Uranus. Basically, Uranus has the maximum amount of methane gas. That is why it looks in greenish color. इसका कलर क्या होता है? यूरेनस का कलर जो है वो ग्रीन होता है. अब बेसिकली यूरेनस इज ऑल्सो कॉल मार्शी गैस, सॉरी मार्शी प्लैनेट, ये याद रखना, ये भी पूछ देता है. तो यूरेनस को बोलते हैं हम लोग मार्शी प्लैनेट. वाई? बिकॉज Uranus contains huge amount of methane gas. Uranus contain huge amount of methane gas. That's why it is called marshy planet. And methane gas is called what? Marsh gas. Basically methane gas का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. द सोर्स ऑफ मीथेन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मीथेन गैस कहाँ इवॉल्व होता है? तो मीथेन गैस इज अ काइंड ऑफ फ्यूल ऑल्सो, हम इसको फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं. बेसिकली मीथेन गैस जो है बेसिकली यू नो जो एनिमल है, मतलब काव, बफेलो, वो जो कडलिंग करता है, पकवाए जो करता है ना कडलिंग, आफ्टर जो है खाना खाने के बाद जो है वो मुंह चलाता है, कडलिंग करता है, तो आपने देखा होगा कि उसके मुंह से फोम निकलता है. जो फोम निकल रहा है वो फोम एक्चुअली क्या है? ड्यू टू मीथेन गैस, वो मीथेन गैस है. तो कडलिंग में मीथेन गैस होता है. इवन डंग, डंग ऑफ कॉ के जो डंग उसमें मीथेन गैस होता है. सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होता है पैडी कल्टीवेशन, जो राइस का कल्टीवेशन होता है, धान जो राइस है, चावल है, उसके जो खेत होता है, फील्ड होता है, उसमें मीथेन गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है. तो खैर ये सब आपको नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है ऐसे, लेकिन ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. तो मीथेन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस. नाउ अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है लाफिंग गैस. यू मस्ट हर्ड अबाउट द लाफिंग गैस. लाफिंग गैस जो है लोग हंसने लगता है, अगर ये गैस थोड़ा भी अगर वो क्या स्मेल कर ले तो हंसना शुरू कर देगा. तो लाफिंग गैस, दिस इज द व्हाट? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज द व्हाट? लाफिंग गैस. ओके, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलता है? लाफिंग गैस बोलता है. N2O, ये केमिकल फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है, वो पूछता है. ओके, लाफिंग गैस बेसिकली आपने कितने मूवी में देखे होंगे, बहुत सारे मूवी में जो है इसको दिखाते हैं. तो लाफिंग गैस यूज टू लाफ द ऑडियंस. नेक्स्ट है ड्यूटेरियम ऑक्साइड. आप बोलेंगे सर ये D2H2O तो पढ़े थे हम, नो डाउट. ये D2O कहाँ से आ गया? D2O कहाँ से आ गया? तो ध्यान से देखो. नॉर्मली देखो H2O का ही, H जो है हाइड्रोजन का, हम लोग आगे देखेंगे, हाइड्रोजन का अगर मास नंबर 1 है तो हम इसे बोलते हैं प्रोटियम. अगर मास नंबर 2 है इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम. अगर मास नंबर 3 है तो हम उसे बोलते हैं ट्राइटियम. तो आप देख सकते हो कि इसका मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स. तो बेसिकली जो डी है वो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है. तो ये D2O जो है वो हेवी वाटर होता है. वाटर का क्या होता है? H2O. और हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O. मतलब वैसा हाइड्रोजन जिसका मास नंबर 2 है, इससे जो बनता है वो हेवी वाटर होता है, D2O. इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. D2O मतलब D लिखा है वो हाइड्रोजन का ही एक डिफरेंट फॉर्म है, हाइड्रोजन का ही आइसोट्रोप है. तो ठीक है, हेवी वाटर. बेसिकली हेवी वाटर जो है वो कहाँ यूज करते हैं? कूलेंट. तो एक्चुअली इट इज यूज एज अ कूलेंट इन द न्यूक्लियर फ्यूजन. जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. तो न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन जब होता है तो नॉर्मली फ्यूजन प्रोसेस को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए कूलेंट की ज़रूरत होती है. उसमें हेवी वाटर का प्रयोग करते हैं, हेवी वाटर का यूज करते हैं. ओके, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे D2O का प्रयोग करते हैं, H2O का नहीं, D2O का, हेवी वाटर का. ओके, क्लियर? गुड. नाउ कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द चॉक.
नॉर्मली जो हम लोग चौक यूज करते हैं ऑन दी टू राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो चौक यूज करते हैं बेसिकली उस चौक को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला CaCO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है ये? इंडस्ट्रियल और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग भी होता है और इंडस्ट्रियल एसिड। देखो इंडस्ट्रियल एसिड मीन्स व्हाट? वैसा एसिड जो नेचुरली हमें नहीं पता है, मतलब सच काइंड ऑफ द एसिड विच कैन नॉट बी फाउंड नेचुरली। नेचर में हमें वो नहीं मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री में उसको बनाते हैं। अगर इंडस्ट्री में अगर वो बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये क्या है? इंडस्ट्रियल एसिड है। तो H2SO4 ये क्या है? ऑयल ऑफ वेट्रियोल। ऑयल ऑफ वेट्रियोल। बेसिकली H2SO4 नॉर्मली यूज करते हैं जो हमारे घर में बैटरी होता है। जो हमारे घर में बैटरी है, बैटरी में जो एसिड डालते हैं, बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं घर में स्पेशली इन्वर्टर के लिए या अदर वर्क के लिए, तो बैटरी में जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बैटरी में कैसा एसिड हम लोग यूज करते हैं, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ओके, क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है? वाइट वेट्रियोल। कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू वेट्रियोल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कैसे पूछता है? नॉर्मली जो हमारा कॉपर का या तांबा का अगर कोई बर्तन है, जैसे कोई ग्लास है या कोई लोटा है, अगर उसमें आप पानी रखते हो तो बहुत दिनों के बाद क्या हो जाता है कि वो ग्रीनिश हो जाता है। आपने देखा होगा, सॉरी थोड़ा ब्लूइश हो जाता है। ये ब्लूइश जो कलर होने होता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है? तो नॉर्मली जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। वाटर के साथ आप देख सकते हो रिएक्ट कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, मतलब ब्लूइश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज दी व्हाट? कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ याद रखना, जिसके लास्ट में OH होगा, जिसके लास्ट में OH होगा मतलब वो बेस होगा। आगे हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये हम आगे देखेंगे। तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम के कार्बोनेट जहाँ पे भी CO3 होगा मीन्स कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड पोटैश एस। पोटैश एस बोलते हैं इसको। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg, मर्क्यूरी होता है Hg। नॉर्मली जो हमारा थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर जिससे हम लोग फीवर को मेजर करते हैं, तो फीवर के अंदर थर्मोमीटर के अंदर जो है वो Hg होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। एक चीज़ याद रखना H के बारे में, दिस इज द ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट। ये मेटल है, मरकरी इज द ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर। और नॉर्मली देयर इज ओनली वन मेटल दैट इज इन लिक्विड स्टेट, अदरवाइज ऑल अदर्स मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। तो आप देख सकते हो कि Hg है, तो ये क्या है आपका? मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको हम कैलोमल बोलते हैं नॉर्मली। सुक्रोज, देखो सुक्रोज, शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला, ये देखो चीनी है, हमारा जो चीनी है उसका केमिकल नेम सुक्रोज होता है, इसको हम शुगर बोलते हैं। तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना। जो हमारे घर में शुगर है, चीनी है, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम सुक्रोज होता है C12H22O11। ओके, हम लोग इसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे डाइजेशन में कि सुक्रोज जो है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। पहले स्टार्च होता है, स्टार्च से फिर सुक्रोज बनता है, सुक्रोज से जो है उसका अलग अलग फॉर्म होता है, पॉलीसेक्राइड,
मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो हम आगे देखेंगे। सिर्फ इतना समझो कि हमारे घर में जो चीनी होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C12H22O11। सिल्वर नाइट्रेट, Ag, सिल्वर को जो है केमिकल सिंबल जो है सिल्वर का सिंबल Ag होता है। नाइट्रेट NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं हम लोग लूनार कॉस्टिक। लूनार कॉस्टिक के लिए प्रयोग करते हैं। इथाइल अल्कोहल, देखो इथाइल अल्कोहल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल। तो नॉर्मली इथेनॉल जो है बेसिकली जितनी भी अल्कोहल है, चाहे वो बियर है, अल्कोहल है या अदर, वो सब में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। नॉर्मली वी कंज्यूम इथाइल अल्कोहल, जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है वो इथाइल अल्कोहल कंज्यूम करता है। मिथाइल अल्कोहल पॉइजन होता है। अगर मैं बात करूँ मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल क्या है, पॉइजन होता है। तो नॉर्मली कौन सा अल्कोहल जो है कंज्यूम करते हैं, इथाइल अल्कोहल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H, एक्चुअली यहाँ पे गलत है, नॉर्मली ऐसा होता है C2H5OH, C2H5OH। खैर यहाँ पे H को पहले रख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, या C2H6O भी लिख सकते हैं। तो ये अल्कोहल है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन आर स्टमक, हमारे स्टमक में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही रिलीज होता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ एसिड इज रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनेटिक सेल ऑफ इन आर स्टमक। आंसर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज जो हम लोग प्रोटीन को कंज्यूम करता है, देखो नॉर्मली क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे माउथ से, सलाइवा से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। बट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन वी नीड द हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। तो जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं होगा। अच्छा, प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए अच्छा हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक को बहुत ही हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। देखो इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोटीन स्टार्ट द डाइजेशन फ्रॉम व्हाट ऑर्गन ऑफ द आर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन से जो है प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो स्टमक, याद रखना स्टमक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ एसिड इज रिलीज्ड इन आर स्टमक। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब आप याद रखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुरियाटिक एसिड। इसका प्रयोग हम और जगह बहुत जगह करते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। वी कंज्यूम दिस सॉल्ट इन आर हाउस, इन आर फूड। हमारे फूड में जो सॉल्ट होता है बेसिकली वो क्या है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये तो पता ही होगा आपको, कॉमन सॉल्ट। जिंक सल्फेट ZnSO4 पता ही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज बहुत बार देखे हम लोग, देखो C12H22O11, ये क्या है, शुगर का है। याद रखना, शुगर से याद रखना ग्लूकोज का। तो C को हाफ कर देना, मतलब 12 को आधा कर देना है, 22 को, अच्छा रिलेट नहीं हो रहा है, ओके ठीक है। ये जो है ग्लूकोज का C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये तीनों का, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। और ये जो देख रहे हो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय आर सेल। हमारा जो सेल है, हमारे बॉडी जो सेल है, वो एक्चुअली ग्लूकोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज को डायरेक्टली कंज्यूम करता है।
नॉर्मली याद रखना कि जिनको डायबिटीज होता है, ओके, जिनको भी डायबिटीज होता है तो डायबिटीज पेशेंट को ये फ्रक्टोज जो है वो डायबिटीज वाले को फ्रक्टोज जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। मतलब डायबिटीज पेशेंट जो है वो फ्रक्टोज कंज्यूम कर सकता है। इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं हनी की। जो हनी होता है, शहद होता है, हनी होता है, बेसिकली उसमें फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज कंज्यूम कर सकता है। ये तीनों जो है वो एक्चुअली क्या है, स्वीट है, मीठा है। तो हनी जो है, जिसके भी डायबिटीज है, तो बेसिकली डायबिटीज पेशेंट जो है वो हनी को कंज्यूम कर सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट ग्लूकोज और लैक्टोज, दैट इज द फ्रक्टोज। ओके डन। तो ग्लूकोज का समझ में आ गया। ओके नाउ, अरे क्या हो गया, हाँ, फेरिक ऑक्साइड। तो वेन आयरन gets rust, iron gets rust in the presence of moisture and oxygen। तो जो एयर है में, एयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो आयरन होता है वो क्या होता है, रस्ट होता है। तो क्या फॉर्म करता है, फेरिक, देखेगा ना, फेरिक ऑक्साइड। सो फेरिक ऑक्साइड मीन्स व्हाट, दिस इज द वर्ड रस्ट ऑफ आयरन। जो आयरन जो ब्राउन कलर का हो जाता है, रस्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि रस्ट जो है ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद जो वेट ऑफ आयरन है वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑक्सीजन, फेरस में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, वेट बढ़ता है। तो आफ्टर रस्टिंग द आयरन द वेट इंक्रीजेज। जब आयरन रस्ट होता है, उसमें जंग लगता है, तो उसका वेट बढ़ता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं बता दिया। चलिए ठीक है। फेरस सल्फेट FeSO4, लेड ऑक्साइड PbO, लेड नाइट्रेट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन ये दोनों कर लेना, ये दोनों पूछ देता है, ग्लूकोज और फेरिक ऑक्साइड। तो हम लोगों ने भी देखा कुछ कंपाउंड्स जो नॉर्मली हमारे घर में यूज होता है। तो हम लोग का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों फिनिश हो गया है। अब एक है सिंपल सा दूसरा टॉपिक, केमिकल बाउंडिंग। केमिकल बाउंडिंग, ओके। सो व्हाट इज केमिकल बाउंडिंग? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन द सेंस मीन्स अ काइंड ऑफ द रिलेशन, अटैचमेंट। अब अगर दो डिफरेंट एटम अटैच होता है, बाउंड बनाता है, तो ड्यू टू सम रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बॉन्डिंग? क्या रीजन होता है? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जरा सोचिए। एक मेल है या एक फीमेल है। अब ये मेल फीमेल को क्या करते हैं, मैरिज करवाते हैं, शादी करवाते हैं। सो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ द बॉन्ड बिटवीन मेल एंड फीमेल। अच्छा, ये बॉन्ड वाई बॉन्ड? टू गेट द स्टेबिलिटी। बेसिकली जो भी अगर एटम्स अगर बॉन्डिंग बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ द व्हाट, टू गेट द स्टेबिलिटी। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बॉन्डिंग फॉर वाई, तो द रीजन इज टू गेट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेट करने के लिए, तो स्टेबल होने के लिए, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, स्टेबल होने के लिए नॉर्मली जो है बॉन्डिंग होता है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेबल वाई, क्यों स्टेबल? तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, आप लोगों ने शायद से पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बोरॉन, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, ओके, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, ओके, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम। तो ये जो है आपको याद अगर किए हैं तो आपको पता होगा कि सबका एटॉमिक नंबर है। अब हम बात करें जैसे एग्जांपल के लिए फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। कितना है इसका एटॉमिक नंबर, 9 है। जरा सोचिए। अब मैंने बताया था ऑक्टेट कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, नो डाउट। सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए।
अब क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। अब बचा 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है, इसको अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स व्हाट, ये जो फ्लोरीन है वो स्टेबल नहीं है। फ्लोरीन एटम इज नॉट स्टेबल एटम बिकॉज इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या है, ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, इसके स्टेबिलिटी के लिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब ये क्या 8 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द ऑक्टेट, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट पूरा होना चाहिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इसीलिए बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग, अगर कोई इनस्टेबल एटम है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग करेगा। अच्छा, ये बॉन्डिंग कैसा होगा, ईदर रिसीविंग और गिविंग द इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर, या ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो ये दोनों होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, पहला फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप के होते हैं। एक मिनट, फर्स्ट वन electrovalent bond, this is also called ionic bond. Second one covalent bond, and third one मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे बहुत सारे बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हम लोग वो सब नहीं देखेंगे। सिंपल जो आप लोग को पूछते हैं मैं वही बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, देखो नाम ही है इलेक्ट्रोवैलेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। अच्छा, अब वहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट के कारण अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन लेना या देना होगा, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीविंग से या डोनेटिंग से अगर बॉन्ड बन रहा है सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। वाई आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के कारण इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड है कोवैलेंट बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन एटम है वो स्टेबल नहीं है बिकॉज इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कम से कम इसके पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को बोलेगा ठीक है भाई, हम लोग आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से अगर बॉन्ड बन रहा है, सच काइंड ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, एंड थर्ड है मेटालिक बॉन्ड। बेसिकली मेटालिक बॉन्ड जो है वो लैटिस एनर्जी के कारण जो है ये बॉन्ड बनता है। तो हम अभी पहले देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज, अच्छा, अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट एनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड formed between two atoms due to transfer of electron from one atom to the other atom। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोरीन, ध्यान से देखना, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन का केमिकल इलेक्ट्रॉन कितना है 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10,
लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो। अब देखो कि नॉर्मली लास्ट में क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन लास्ट ऑर्बिट both the atoms need 8 electron but it has 1 electron and it has 7 electron। अब सोडियम क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, जो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही इजी है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए अब तैयार हो गया। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत इजी है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को गिव आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। तो सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन Na प्लस, मीन्स अब बन गया इसके पास 10। अब ये कैंसल, मीन्स लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ऑक्टेट पूरा। अच्छा, इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन जो है माइनस 1 इलेक्ट्रॉन आया, मीन्स इसमें ऐड हो गया, कितना हो गया, 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब ये दोनों जो बॉन्ड बनाया है NaCl, सो दिस काइंड ऑफ द बॉन्ड इज व्हाट, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर, ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड है, ये समझ गए। ओके गुड। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बनता है MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अब देखो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में 2 और 8 क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, मतलब मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब भी 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, फिर भी वो क्या है, अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि बोलेगा ठीक है भाई क्लोरीन भाई, मैं तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 1 तो नहीं दूंगा। तो प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब 2 बार प्लस। क्लोरीन बोलता है मैं अकेले तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं अकेले तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूंगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम दे रहे हो तो हम एक और क्लोरीन को बुला लेते हैं, तो 2 क्लोरीन हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 क्लोरीन चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, बिकॉज क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का एटम, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, माइनस माइनस। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सच काइंड ऑफ द बॉन्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक मीन्स पॉजिटिव आयन यहाँ हो गया, नेगेटिव आयन, तो क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, राइट। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा एक चीज़ और, जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो हमेशा एक तो मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, बिकॉज मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन्स डोनर, और नॉन मेटल इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिसीवर, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन रिसीवर। तो देखो क्या है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेटल हो जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिसीवर। तो
तो एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछ देता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बनता है। बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट इन लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें सॉल्ट की, NaCl की, नॉर्मली क्या है, जो सॉल्ट है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, लेकिन जैसे ही इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस मतलब इसमें टूट जाएगा। तो लिक्विड स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी याद रखना, ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ है, चलिए ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड सेकेंड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तो नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, याद रखना, बिटवीन टू नॉन मेटल्स। नॉर्मली आपने क्या देखा कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो मेटल नॉन मेटल, ये बनता है मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, और जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है ये एक्चुअली बनता है सिर्फ बिटवीन नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स। अब एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एटम क्या है, अब दोनों को चाहिए दो दो ऑक्सीजन, सॉरी दो दो इलेक्ट्रॉन, बट बोथ हैव द सेम टेंडेंसी। अब दोनों में टेंडेंसी सेम है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी का ना ले सकता है ना दे सकता है, क्योंकि टेंडेंसी दोनों का इक्वल है। तो क्या करेगा, बोलेगा चलो शेयरिंग कर लेते हैं, ये इससे शेयर कर लिया, ये इससे शेयर कर लिया, इसको रिक्वायरमेंट होगा इसके पास भी दो हो गया, जब इसको रिक्वायरमेंट होगा इसके पास भी दो हो गया, मतलब लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, दो पूरा हो गया तो ये स्टेबल हो गया। तो नॉर्मली जो है H एटम है और H2 गैस है, H2 मॉलिक्यूल है। तो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए दो हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का टू गेट दी स्टेबिलिटी, और इसीलिए आप देख सकते हो इस तरह का बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। या हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन गैस। अब देखो क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो शेयर करेगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो दोनों को 8 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब देखो इसको भी 8 हो गया, इसको भी 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब क्लोरीन जो है वो बना लिया क्लोरीन गैस Cl2। तो ये H2Cl2 ये सब जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड। चलो हम एक काम करते हैं, वाटर का देखते हैं। वाटर H, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में जो है बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना 8 केमिकल एटॉमिक नंबर जो है 8 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में जो है 6, तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मली क्या इसके पास 6 है, कितने हैं 6 है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही है। अब देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल। आप बोलेंगे सर ठीक है, अगर एक है तो फिर इसका वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोथ आर द नॉन मेटल। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा कि ये जो है एटम का शेयरिंग होगा, सो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अब देखो इसका भी 8 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, और दोनों हाइड्रोजन का भी जो है बेसिकली 2 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया और इसके पास भी 2 हो गया। तो देखो वाटर बन गया। तो ये क्या है बेसिकली, ये है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर, ओके। गुड। अच्छा नेक्स्ट है हमारा मेटालिक बॉन्ड।
तो आपने फर्स्ट में देखा कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो मेटल नॉन मेटल होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? नॉन मेटल नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल में शेयरिंग होगा। तो फिर मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, तो इसमें मेटल प्लस मेटल ही होगा, इसमें नॉन मेटल नहीं होगा, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल्स आयन। यहाँ पे मेटल्स आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं आयरन प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो प्लस चार्ज। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, निगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे निगेटिव है, तो एक्चुअली ये आपस में जो है, ये मेटल और मेटल आपस में ही रिएक्ट कर लेता है, आपस में ही जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। तो दैट इज दी व्हाट, मेटालिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरह से जो है हमारा दो टॉपिक फिनिश हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, ठीक है।